अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डेरियन गैप अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का वाहिद ज़मीनी ज़रिया है। ये एक 100 किलोमीटर का एरिया पनामा और कोलंबिया की बॉर्डर के दरमियान वाक़या दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। यहाँ से गुजरने का मतलब है मौत की वादी से गुजरना। इसके बावजूद हजारों लोग इस डेथ वैली से गुजर के नॉर्थ अमेरिका जाते हैं। अमेरिका और दूसरे कंट्रीज को आपस में जोड़ने के लिए पैन अमेरिकन हाईवे बनाई गई है। पैन अमेरिकन हाईवे रोड्स का एक निज़ाम है जो अलास्का से स्टार्ट होकर अर्जेंटीना तक नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के 14 मुल्कों से गुजर कर कई दूसरे मुल्कों से जुड़ती है। लेकिन डेरियन गैप को इस हाईवे में शामिल नहीं किया गया। इस पॉइंट को छोड़ के हाईवे तकरीबन पूरे अमेरिका में फैली हुई है। इस एरिया में इवन कोई कच्चा रोड भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पॉइंट को क्यों छोड़ा गया? आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि इस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस 100 किलोमीटर के एरिया में कोई रोड नहीं है? यहाँ से गुजरना मौत के मुनाफी क्यों समझा जाता है? और इस कदर खतरनाक होने के बावजूद क्यों हर साल हजारों लोग इस एरिया से गुजर के नॉर्थ अमेरिका जाते हैं? इन सब सवालों के जवाब आप मेरी इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के जदीद दौर में यहाँ नामुमकिन जगहों पर रोड और रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं, तबते सहराओं में इतने खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी बनाए गए हैं। वहीं इस छोटे से एरिया में कोई सिंगल रोड या ट्रैक नहीं बनाया गया। उसकी एक वजह यहाँ की सख्त वेदर कंडीशन है। ये एरिया अर्थ इक्वेटर से सिर्फ 800 किलोमीटर के फासले पर है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर साल भर 35 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसके अलावा एक साइड पे पैसिफिक ओशन और दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन की होने की वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, जिससे पैदल सफर करने वाले ट्रैवलर्स की भूख और प्यास बढ़ जाती है। इस पूरे एरिया में पहाड़ और घने जंगल है। साल के 90% दिनों में बारिशें होती रहती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 5200 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब आते रहते हैं। इस एरिया में कई दरिया है जिन पर कोई ब्रिज नहीं है। वाइल्ड लाइफ और बीमारियां भी ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस जंगल में कई खतरनाक महलूकात हैं, जिनमें जहरीले मेंढक, जहरीले और अग्रेसिव सांप, बिच्छू, मकड़ियां और मच्छर हैं, जिसकी वजह से मलेरिया और दूसरी जानलेवा बीमारियों को फेस करना पड़ता है। डेरियन गैप पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए वर्कर्स को इन सब सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बारिश और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव है। यहाँ पर रोड ना बनाने की एक वजह पॉलिटिकल सिचुएशन है। असल में 19वीं सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का एक हिस्सा था और कोलंबिया और पनामा को जोड़ने का वाहिद जमीनी जरिया डेरियन गैप था, जिसके थ्रू पनामा पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए कोलंबिया को पनामा पर कंट्रोल के लिए समुद्री रास्ता इख्तियार करना पड़ता था। इसी बात का फायदा उठा के पनामा में आजादी की तहरीक स्टार्ट हो गई। इसमें अमेरिका ने पनामा को सपोर्ट किया क्योंकि अमेरिका का पनामा किनाल में बहुत इंटरेस्ट था। वो पनामा पर कंट्रोल चाहता था। अमेरिका को ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में ट्रेड करने के लिए डायरेक्ट पैसेज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता था। इसलिए ट्रेड को आसान बनाने के लिए पनामा कैनाल बनाई गई। यही वजह थी कि अमेरिका ने पनामा को आजादी हासिल करने के लिए फुल सपोर्ट किया। पनामा को आजादी मिलने के बाद अमेरिका उसको तस्लीम करने वाला वाहिद कंट्री बन गया, जिसकी वजह से पनामा की गवर्नमेंट ने पनामा कैनाल के आसपास की जमीन अमेरिका को लीज पर दे दी। 1989 के बाद पनामा कैनाल का कंट्रोल दोबारा पनामा को वापस कर दिया गया। ये कैनाल पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ता है। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका में ट्रेड ज्यादातर इसी रास्ते से होती है। हर साल तकरीबन 14,000 कार्गो शिप्स इस कैनाल से गुजरते हैं। डेरियन गैप पनामा और कोलंबिया
कोलंबिया के दरमियान है और कोलंबिया की ड्रग माफिया पूरी दुनिया में कोकेन की स्मगलिंग के लिए जानी जाती है। 2022 में 60% कोकेन कोलंबिया में प्रोड्यूस की गई। स्मगलर्स नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में कोकेन स्मगल करने के लिए डेरियन के मुश्किल रास्ते की बजाय समुद्री रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से पनामा के कोस्ट गार्ड इन स्मगलर्स को अक्सर पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इन स्मगलर्स के लिए स्मगलिंग करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर डेरियन गैप में कोई रोड बन जाए तो उनके लिए स्मगलिंग करना आसान हो जाएगा और अमेरिका के लिए इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अगर पनामा और कोलंबिया यहाँ रोड बनाने का एग्रीमेंट करते भी हैं तो अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। डेरियन गैप पर रोड ना बनाने की एक बड़ी वजह इलीगल माइग्रेशन है। दरअसल साउथ अमेरिकन कंट्रीज वीक गवर्नमेंट, इंस्टेबिलिटी और करप्शन का शिकार है, जिसकी वजह से लोग एक अच्छी लाइफ गुजारने नॉर्थ अमेरिका की तरफ माइग्रेट करने के लिए डेरियन गैप के रास्ते सेंट्रल अमेरिका, फिर मैक्सिको और फिर अमेरिका पहुंचते हैं। लेकिन इस माइग्रेशन में सबसे बड़ी रुकावट डेरियन गैप है। यहाँ पर इन्हें फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, मलेरिया और जहरीले जानवरों का सामना करना पड़ता है। लोग मौत से खेलकर इस रास्ते को क्रॉस करते हैं। उनमें से ज्यादातर इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी जान गंवा देते हैं। इन सब के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर हर साल इन माइग्रेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लोग भूख और अफलास से तंग आकर अपनी जानों की परवाह भी नहीं करते। इनमें से ज्यादातर रास्ते में ही मारे जाते हैं और जब बच जाते हैं वो साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाते हैं। इन्हीं माइग्रेंट्स को रोकने के लिए नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने के लिए कोई रोड नहीं बनाया गया। यहाँ पर रोड बनाने का मतलब है इलीगल माइग्रेंट्स में इजाफा और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। इन्हीं सब वजूहात की वजह से यहाँ कोई रोड नहीं है और पैन अमेरिकन हाईवे को यहाँ से कट कर दिया गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।